नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं होता या आप विश्वास करना चाहते हैं लेकिन आपको विश्वास करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ किताब से एक स्टोरी पढ़ कर सुनाऊंगा जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने में आपकी मदद करेगी। ये स्टोरी लिखी है जेसन ने मिशिगन अमेरिका से और स्टोरी का नाम है मैंने विश्वास करना छोड़ दिया था जब तक कि। तो स्टोरी शुरू होती है और जेसन लिखते हैं, मैं द सीक्रेट फिल्म रिलीज़ होने से 1 साल पहले से आकर्षण के नियम का अध्ययन कर रहा था। कोई भी चीज़ मेरे लिए कारगर नहीं रही थी, लेकिन मैं इस फिल्म को लेकर रोमांचित था। जब मैंने फिल्म देखी तो यह सचमुच प्रेरक लगी। मैंने इसे 1 सप्ताह में कई बार देखा। मुझे इसमें बहुत आनंद आया। एक खंड में वे कहते हैं कि शुरू करने के लिए अपनी ओर एक कप कॉफ़ी को आकर्षित करें। ऑडियो बुक में वे उस आदमी की कहानी बताते हैं जिसने एक पंख को अपनी ओर आकर्षित किया था और इस तरह खुद के सामने साबित किया था कि आकर्षण का नियम सच्चा है। मैंने भी खुद के सामने यह साबित करने का निर्णय लिया कि आकर्षण का नियम सच्चा है। मैं किसी ऐसी चीज़ को आकर्षित करके ऐसा करना चाहता था। मैंने एक लाल रंग के थिम्बल को चुना। मैं इसे हर दिन अपनी लक्ष्य पुस्तिका में लिखने लगा। मैं इसका चित्र देखता था, अपनी आंखें बंद करता था, अपनी उंगली को देखता था और कल्पना करता था कि मैंने उस पर एक लाल थिम्बल पहन रखा था। जब मैं अपने लाल थिम्बल को आकर्षित कर लूँगा तो मैं क्या कहानी बताऊँगा, इस बारे में मैंने खुद को एक ईमेल भी लिखा। 2 सप्ताह गुजर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिल्म में कहा गया था कि आप एक कप कॉफ़ी को एक दिन में आकर्षित कर सकते हैं और उस आदमी ने वह पंख 2 दिनों में अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। मेरे मामले में 2 सप्ताह गुजर चुके थे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला था। एक दिन आंसू रचना क्लास में हमने एक रचना लिखनी थी जहां लोगों को एक निश्चित शब्द पर दाखिल होना और बाहर निकलना था। मुझे थिम्बल शब्द मिला। इससे मेरे मन में बेहतरीन भावना उत्पन्न हुई। मुझे महसूस हुआ मानो यह सृष्टि का संदेश था जो कह रही थी, जो कर रहे हो करते रहो, यह तुम्हारी तरफ आ रहा है। मैंने ऐसा ही किया लेकिन अगले महीने भी कुछ नहीं हुआ। मैं हताश हो गया, कुंठित हो गया और इसके बारे में भूल गया। स्पष्ट रूप से आकर्षण का नियम काम नहीं करता था। देखिए, मुझे इस पर सच्चा विश्वास नहीं था। मुझे इसके कारगर होने पर छुटपुट यकीन तो था, लेकिन मैं इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं जानता था। 2.5 महीने गुजर गए थे और मैं एक थिम्बल को भी आकर्षित नहीं कर पाया था। जो मैं कर रहा था शायद मुझको उसका तरीका पता नहीं था। फिर एक दिन मैं लास वेगस में हो रहे जादूगर सम्मेलन में गया। सम्मेलन के अंत में हमारे टीचर ने हमसे कहा कि उनकी गेस्ट बुक में साइन करें और इसके बाद उनके खजाने के पिटारे में हाथ डालकर एक छोटी चीज़ निकालें जिसका इस्तेमाल वे सड़क पर करते थे। एक और जादूगर पुस्तक को साइन करके लौटा। इस पत्थर को देखो, वह बोला। मैं इसका इस्तेमाल कृतज्ञता पत्थर के रूप में करने वाला हूँ। कृतज्ञता पत्थर का नाम सुनकर मैंने पूछा, ओ तो आपने भी द सीक्रेट देखी है? उसने कहा उसने वह फिल्म देखी है। तभी अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरा लाल थिम्बल उसी खजाने के पिटारे में था और यह एक और संकेत था। मैं आगे गया, मैंने गेस्ट बुक पर साइन किए, पिटारे को खोला और सबसे ऊपर एक लाल थिम्बल रखा हुआ था। मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पूरे डिब्बे को खंगाला। वहाँ कोई दूसरा थिम्बल था ही नहीं, सिर्फ एक ही था। उसका रंग लाल था जो मैंने चुना था। जैसा मैंने इसकी इच्छा करते हुए सोचा था, मैं उस थिम्बल को हर जगह साथ ले जाता हूँ या इस वक्त मेरी जेब में रखा हुआ है। जब भी मैं इसे छूता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि वह लाल थिम्बल आकर्षण के नियम ने मेरे विश्वास का सबूत है। यह संयोग या किस्मत की बदौलत नहीं हुआ था, या तो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने इसका सृजन किया था। मैं नहीं जानता कि उस छोटे से थिम्बल को मेरे पास आने में इतना समय क्यों लगा। मुझे अब भी पक्का यकीन नहीं होता कि मैं आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करने का पूरा तरीका समझ गया हूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी जेब में रखे उस लाल थिम्बल को छूता हूँ तो मैं हर बार विश्वास करने लगता हूँ। मैं पूरी तरह विश्वास नहीं करता था लेकिन अब करने लगा हूँ। आकर्षण का नियम सच्चा है। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। और इस स्टोरी में एक सिंपल सा मैसेज यह है कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं है या आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं तो किसी छोटी चीज़ से शुरू करें। क्योंकि कोई छोटी चीज़ जब हम चुनते हैं तो हमें उससे कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता, क्योंकि वो हमें मिले या ना मिले उससे हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप छोटी चीज़ से शुरू करें, उसके बाद थोड़ी बड़ी चीज़ों पर जाएं। ऐसे करके आप दुनिया में फिर हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकोगे।
ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।